मैं कौशिक मेहता। आज कुछ बात वेंटिलेटर के बारे में करनी है, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा है पूरे विश्व में। कोविड के पेशेंट है, उसके सामने वेंटिलेटर कम पड़ते हैं और कई लोगों ने वेंटिलेटर ना होने की वजह से अपने जान भी गंवाए हैं। पूरे अमेरिका में ही 1 लाख से ज़्यादा कोविड पेशेंट अभी तक मर चुके हैं और पूरे विश्व में तो आंकड़ा उससे भी बड़ा है। भारत में भी 5,000 के आसपास लोग इसमें जान गंवा बैठे हैं। लेकिन ये कोविड पेशेंट जो होते हैं, जो आइसोलेशन वार्ड में है, उसमें ये वेंटिलेटर का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि ये फेफड़ा में जाके जो वायरस है फेफड़े में जाके प्रॉब्लम करता है, तो श्वास लेने में दिक्कतें आती हैं, तब ये वेंटिलेटर का रोल आता है। तो हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं हैं और दुनिया के पास भी इतने नहीं हैं, और भारत तो इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस संजोग में राजकोट की एक कंपनी ज्योति CNC और उसके CMD पराक्रम सिंह जाडेजा ने एक प्रोटोटाइप करके फक्त 10 दिनों में दमन 1 नाम का वेंटिलेटर बनाया और सरकार को 1 पैसा लिए बिना दिया, तो उसका महत्व है। लेकिन ये दमन 1 बना तब से थोड़े दिन के बाद ही उसके लिए विवाद शुरू हुआ और चलता ही रहता है। लेकिन मुझे थोड़ी ये दमन 1 क्या है और ये प्रोटोटाइप कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी बात करनी है, क्योंकि लोगों में कई सारी गलतफहमियां है कि ये क्या है, ये अम्बू बैग है, ये नहीं चलता है, ये कोविड के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता, और कई लोग अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इसके कारण ही मर गए। इतने काफ़ी सारी बातें चलती है, मीडिया में भी आई है, पॉलिटिकल बात भी हुई है और सरकार ने उसका खुलासा भी कई हिसाब से किया भी है। लेकिन ये दमन 1 क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हमारी पराक्रम सिंह से भी बात हुई, मैं उसके यूनिट पर में भी गया था। तो ये बंदा का विज़न है, उसको आप सलाम करना पड़ेगा। उसका विज़न इतना है। ज्योति CNC जो है वो विश्वविख्यात कंपनी है, ये पहले ख्याल में रखना चाहिए। और ज्योति ने ही फ्रांस की 1857 में स्थापित ह्यूरॉन कंपनी को भी टेक ओवर किया है। और जो अभी मंगलयान हुआ, तो उसमें भी कुछ पार्ट्स ये ज्योति ह्यूरॉन ने बना के दिए थे। कई कंपनियों मल्टीनेशनल को भी ये देते हैं। उसका जो क्लासिफाइड CNC मशीन में उसकी मास्टरी, उसके सामने जो विश्व में पूरे है 2-5 कंपनी, उसमें इसका ज्योति का नाम आता है। तो ये बंदा कोई एरा गेरा बंदा नहीं है, ये आपको ख्याल में रखना चाहिए। तो दमन 1 के बारे में ये क्या है, तो उसके कुछ ऑफिसर्स फ्रांस में थे और लॉकडाउन शुरू होने वाला था, शुरू हो गया, तो वो उसको फिर वापस कैसे आए, उसमें थोड़ी दिक्कतें हुई। फिर वो अहमदाबाद आ गए फ्लाइट में और उसको क्वारंटाइन कर दिया। तो वहाँ से बात आई कि भाई वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है, कि कोविड पेशेंट को ये ज़रूरत पड़ती है। तो उसने ये पकड़ लिया कि हम क्यों नहीं बना सकते वेंटिलेटर। साहब, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ज्योति CNC में एक इंडोर स्टेडियम पूरा प्रोफेशनल स्टेडियम जैसे होता है ना, वो वैसा ही, उस स्टेडियम को उसने फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। 10 ही दिनों में
उसको एसी भी किया, वहाँ ऑक्सीजन की लाइन भी लगा दी, टेस्टिंग लाइन भी लगा दी और काम शुरू कर दिया। 150 प्रोफेशनल इसमें लगे हुए थे और जो भी पार्ट्स उसको चाहिए था तो वो सौराष्ट्र में से भी उसने मंगवाए। लॉकडाउन चलता था, आप समझ लीजिए, लॉकडाउन चलता था, उसमें पहला लॉकडाउन की ये बात है। बाहर से भी, गुजरात में से भी मंगाया और कहीं से, बम्बई से भी मंगाया। उसकी जितनी पहुंच थी वो उसने सभी जगह लगा के ये सामान इकट्ठा किया जो भी उसको चाहिए था। माल आता है और फिर असेंबली यूनिट होता है, सब जगह टेस्टिंग होता है और आखिरी टेस्टिंग होता है। तो 10 दिन में आप सोचिए, पूरा इंडिजीनियस है ये, इसका एक भी पार्ट बाहर से आया नहीं है। तो ये बन गया, फिर वो सरकार के सामने उसने रखा। लोगों को मालूम नहीं है जितने सर्टिफिकेशन इस दमन 1 के बारे में चाहिए थे वो सभी उसने सर्टिफाइड लीक कराए हैं और बाद में ही सिविल हॉस्पिटल में दिए। वहाँ भी क्लिनिकल उसका ट्रायल हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ, बाद में ये डिलीवरी किया गया है। और एक बात समझ लेनी चाहिए कि वेंटिलेटर में वर्जन आते हैं, लो वर्जन है, मिड वर्जन है और हाई एंड होता है। तो ये लो वर्जन वेंटिलेटर है, लेकिन इसको कोसा गया है और बोलते हैं कि ये अम्बू बैग है। अम्बू बैग जो उसमें हवा भरती है, निकलती है, आती है, निकलती है, वो अम्बू बैग वाली बात है। लेकिन ये इसमें कोई अम्बू बैग नहीं है। जो भी लोग इसके पीछे पड़े हुए, उसको एक बार मेरी विनती है कि वो ज्योति सीएनसी में जाके देखे कि ये क्या है। तो कोविड-19 के जो पेशेंट है उसके लिए ये ओके, लेकिन किसी पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम हुआ तो उसको हाई एंड वेंटिलेटर चाहिए। तो ये सब बातें क्लियर कट हुई थी जब ये डिलीवरी हुआ, ट्रायल हुआ, तभी कि ये ऐसा ऐसा काम करता है। तो लोग क्यों मानते नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। इसमें थोड़ा मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, तो उसके जो नॉब होते हैं जिससे प्रेशर मेंटेन करते हैं तो वो मैनुअल है। तो एक डॉक्टर ने उसके हिसाब से बोला कि ये चलता नहीं है, लेकिन वो सेफ्टी मेजर के लिए किया था। अब वो उसको सेंसर बिठाने वाले हैं दमन, वो अपने हिसाब से वो सभी मशीन जो भी दिए हैं, उसने तो 1000 वेंटिलेटर देने का अनाउंसमेंट किया था, उसमें से 800 प्लस तो दे ही दी उसने। तो ये तो बात तो पूरी हो गई। और इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है, सेंसर बिठाना है, वो भी वो करने वाला है। वो भी मेरे ख्याल से 1 वीक में हो जाएगा। तो ये क्लियर कट बात होगी कि ये लो वर्जन वेंटिलेटर ही है, लेकिन लोग जिसको मानना नहीं है और पॉलिटिकल बात करनी है वो करते रहेंगे और करते रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक मेडिकल लॉबी भी है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करता है, क्योंकि ये जो कागज़ पहली बार लेटर जो लिखा था डॉक्टर ने, उसमें दमन 1 की भी बात थी और AGVO आगवा करके दिल्ली की कंपनी है, उसका भी वेंटिलेटर वहाँ था। उसके सामने भी ये कंप्लेन हुआ था कि भाई ये बराबर एक्यूट पेशेंट में नहीं चलता, तो हाई एंड वेंटिलेटर चाहिए। तो मालूम नहीं, चर्चा फक्त दमन 1 की हुई है, ये आगवा वेंटिलेटर की नहीं हुई है, आप ये ख्याल रखना। तो इसका मतलब तो कुछ है ही है। ये पराक्रम सिंह राजकोट के हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी राजकोट के हैं, दोनों में अच्छा संबंध है। ये सभी बात मिला जुला के ये दमन 1 पे आती है। तो ये मशीन बराबर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इसी सभी बातें चली। ये दूसरी इसकी सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि ये 1 लाख में ही बन जाता है।
अभी जो ये वर्जन वाला वेंटिलेटर है ये 5-6 लाख से कम कीमत में नहीं मिलता, तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अचीवमेंट भी है। और जो अभी अभी वो हाई एंड वेंटिलेटर डेवलप हो गया है, उसकी टेस्टिंग की प्रोसेस चल रही है और एक आध वीक में वो आ जाएगा। लेकिन ये जो लो वर्जन वेंटिलेटर दमन 1 की बात है, उसकी काफ़ी डिमांड है साहब। अभी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि बैन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, अफ्रीका के कई देशों में इसकी डिमांड है। पराक्रम सिंह बताते हैं कि 5,000 से ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक जगह तो उसने डिलीवरी भी कर दी इंडिया में ही, और बाद में वहाँ से बोल रहे कि नहीं अब नहीं चाहिए। उसने चेक भी दे दिया है, लेकिन ये पॉलिटिकल गेम है, चलता रहेगा। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि ये डेवलप करते दमन 1 से दमन 3 तक, इसमें से जो आइडिया आए, मान लो कि उसने बोला कि इसमें जो सेंसर यूज़ होते हैं वो इंडिया में नहीं बनते, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये बंदा ने अपने ही फैक्ट्री में ये सेंसर डेवलप किए हैं, जो उसको CNC मशीन, सभी मशीनों में ये काम आते हैं। तो एक और रास्ता खुल गया कि जो आत्मनिर्भर अभियान की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कई लोग कर रहे हैं, तो इसमें ये आता है कि अब इंडिजीनियस बनेगा। ये दमन 1 तो पूरा इंडिजीनियस है ही, अब सेंसर भी यहाँ पे बनेगा। ये आदमी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजकोट में PPE किट बनाने की बात की, तो उसमें भी उसने मदद की। जो भी चाहिए था, मटेरियल चाहिए था, सैनिटाइज़र की बात हो तो मटेरियल जब उसने मंगा दिया। राजकोट में मास्क N95 मास्क भी बनने वाले, उसकी भी सर्टिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। तो उसके लिए जो डाई, उसके मित्र है पेलिकन कंपनी करके भरत भाई, तो डाई भी सभी इसने बनाई। इसके आगे वो सोच रहा है ये बंदा। ये बोलता है कि स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, बैंक्स, सभी जगह ये कोरोना का डर तो रहेगा ही। जहाँ कुछ कागज़ की बात है, जहाँ ज़्यादा लोग जाने वाले हैं, तो वहाँ कैसे सेफ होके लोग काम कर सकें। तो उसने ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसी सिस्टम बनाई जाए कि जिसके हिसाब से लोग सेफली वहाँ काम कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट युक्त डॉक्यूमेंट स्कैनर भी वो बनाने वाले हैं, उसका सिस्टम भी अभी चालू है। तो उससे मान लिया कि कोई डॉक्यूमेंट आया तो उस पर रख दिया स्कैन करके, तो वो जंतु मुक्त हो जाएगा। तो ये भी ये बंदा सोच रहा है। वो पराक्रम सिंह बोलते हैं कि इसमें कई स्कोप है। अभी हमारे कई डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे वेंटिलेटर नहीं है। ये शर्मनाक बात है, क्योंकि हेल्थ में हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं है। अभी शुरू हुआ है तो ये अच्छी बात कि कोरोना के कारण कुछ इसमें बढ़ोतरी होगी, एजुकेशन में भी कुछ होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो नहीं बनता था वो बना सकते हैं। हमारे में वो कौशल्य है, वो क्राफ्टमैनशिप है, वो जज्बा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उसी का ही ये दाखला दमन 1 है और दमन 3 भी है, जो अब बाज़ार में आने वाला है। तो इसके बारे में कई बातें हो रही है, इसीलिए ये बातें मुझे रखनी थी आपके सामने। तो ये स्वदेशी दमन 1 है और स्वदेशी दमन 3 भी है। और राजकोट जैसे छोटे से सिटी में ये बना है, तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इसको सलाम करना चाहिए कि ये इतने कम समय में, तो इसका मतलब ये है कि हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमारा जज्बा चाहिए, हमको प्रोत्साहन चाहिए, तो ये सब कुछ हो सकता है और होगा। और उसी का ही एग्जाम्पल दमन 1 है।
थैंक यू, फिर मिलेंगे।